हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मणिशंकर गौड़ाई। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस विषय के ऊपर मैं बात करूंगा वह है लो ब्लड प्रेशर एंड पुअर ब्लड सर्कुलेशन। रक्तचाप की रीडिंग में दो संख्याएं होती हैं। ऊपरी संख्या सिस्टोलिक दबाव को इंगित करती है, अर्थात वह दबाव जब रक्त हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों में पंप किया जा रहा होता है, और निचली संख्या डायस्टोलिक दबाव को इंगित करती है, जो हृदय के आराम के दौरान का दबाव होता है। 120/80 mmHg का रक्तचाप पढ़ना सामान्य कहा जाता है। निम्न रक्तचाप, जिसे हाइपोटेंशन भी कहा जाता है, को 90 से कम सिस्टोलिक दबाव और 60 से कम डायस्टोलिक दबाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह कई कारकों के कारण हो सकता है, जैसे लंबे समय तक खड़े रहना, निर्जलीकरण, गर्मी, शराब का सेवन, उचित पोषण की कमी होने के कारण तनाव, एनीमिया जैसी चिकित्सा स्थिति, तनाव या हाइपरवेंटिलेशन। निम्न रक्तचाप के लक्षण जैसे कि बेहोशी, चक्कर आना, हल्का सिर दर्द, पसीना आना, थकान और धीमी गति से सोचना है। रक्तचाप की रीडिंग में दो संख्याएं होती है। ऊपरी संख्या सिस्टोलिक दबाव को इंगित करती है, अर्थात वह दबाव जब रक्त हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों में पंप किया जा रहा होता है, और निचली संख्या डायस्टोलिक दबाव को इंगित करती है, जो हृदय के आराम के दौरान का दबाव होता है। 120/80 mmHg का रक्तचाप पढ़ना सामान्य कहा जाता है। निम्न रक्तचाप, जिसे हाइपोटेंशन भी कहा जाता है, को 90 से कम सिस्टोलिक दबाव और 60 से कम डायस्टोलिक दबाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह कई कारकों के कारण हो सकता है, जैसे लंबे समय तक खड़े रहना, निर्जलीकरण, गर्मी, शराब का सेवन, उचित पोषण की कमी के कारण तनाव, एनीमिया जैसी चिकित्सा स्थिति, तनाव या हाइपरवेंटिलेशन। निम्न रक्तचाप के लक्षण बेहोशी, चक्कर आना, हल्का सिर दर्द, पसीना आना, थकान और धीमी गति से सोचना है। होम्योपैथिक दवाएं निम्न रक्तचाप के लक्षणों के आधार पर दी जाती हैं। सबसे पहली दवा है जेल्सिमियम। इसके लक्षण है रक्तचाप के कमी के कारण उनीदापन, चक्कर आना, सुस्ती और कंपन होना, धीमा सिर दर्द जो ऑक्सीपिटल सिर के पीछे क्षेत्र में अधिक होगा, आंखों में भारीपन महसूस होना, पलकें लगातार फरकती रहेंगी, अत्यधिक कमजोरी के बावजूद व्यक्ति को प्यास नहीं लगती, धीमी गति से सांस लेना, बुखार, कमजोरी के कारण इतनी कंपन होती है कि मरीज को पकड़कर रखना पड़ता है। दूसरी दवा है विस्कम एल्बम। इसके लक्षण हैं धीमी नाड़ी, कानों में भनभनाहट और बंद होने का एहसास, डिस्पनिया, सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होता है, जिसके कारण व्यक्ति को बार बार खांसी आती रहती है, हृदय क्षेत्र में भारीपन की अनुभूति होना, जिससे ऐसा महसूस होना कि उस पर कोई भार है, घबराहट, तेज दिल की धड़कन। तीसरी दवा है ग्लोनाइन। इसके लक्षण है सिर में भारीपन के साथ चक्कर आना, धड़कते हुए सिर दर्द और पूरे शरीर में महसूस होने वाली धड़कन। सिर दर्द अधिकतर अत्यधिक गर्मी के कारण होता है। सिर भारी लगती है, लेकिन व्यक्ति तकिए पर सिर नहीं रख सकता। सूर्योदय के साथ सिर दर्द बढ़ता है, सुबह से दोपहर तक, और सूर्यास्त के साथ सिर दर्द कम हो जाता है शाम तक। दर्द अधिकतर सिर के बाईं ओर ही होता है। जब व्यक्ति बैठी हुई स्थिति से उठकर सीधा खड़ा होता है तो उसे चक्कर आने लगता है। तेज हृदय गति के साथ सांस लेने में कठिनाई और निम्न रक्तचाप। चौथी दवा है नेट्राम्यूर। इसके लक्षण है धड़कते हुए सिर दर्द, ऐसा महसूस होना जैसे हजारों हथौड़े लगातार सिर के अंदर प्रहार कर रहे हों। सुबह के समय लक्षण अधिक गंभीर होते हैं। पुराना, लंबे समय तक रहने वाला सिर दर्द, नमक की लालसा, संभवतः निम्न रक्तचाप के कारण। साइनोसाइटिस, जिसमें चेहरे पर जमाव महसूस होता है। बहुत ज़्यादा कमजोरी, भ्रम और दृष्टि संबंधी समस्याएं, जैसे अक्षर एक साथ चलना और सभी वस्तुओं के चारों ओर टेढ़ा मेढ़ा दिखना।
पांचवी दवा है फेरम मेटेलिकम। इसके लक्षण है लौ की कमी से होने वाला एनीमिया, त्वचा और चेहरा पीला पड़ना, कमजोरी जो सिर्फ बात करने के बाद भी महसूस होती है, चेहरे पर झूठा गुलाबीपन जिससे व्यक्ति सामान्य दिखता है लेकिन जांच में हेमोग्लोबिन कम पाया जाता है। जिन लोगों को बहता पानी देखकर भी चक्कर आने लगता है उन्हें इस उपाय से लाभ मिलता है। हथौड़ी की तरह का सिरदर्द जो सिर के पिछले हिस्से में अधिक महसूस होता है, सिर में जकड़न महसूस होना, आवाज में भारीपन के साथ सांस लेने में कठिनाई होना। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर एंड पुअर ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित जानकारियां अच्छी लगी हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।